नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई बार जब आप कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो आपके जमीर को गंवारा नहीं होता, जो आपके व्यवहार और आपके वसूलों के विपरीत होता है और मजबूरी में ही सही आपको यह फैसला लेना पड़ता है, सवाल उठते हैं और उन सवालों का सामना आप नहीं कर पाते हैं, मुश्किल होती है उन सवालों का सामना करने में, तो आपके अंदर की बेचैनी बढ़ने लगती है, आप बेचैन हो जाते हैं। और बिहार में एक बड़े राजनेता ऐसे ही बेचैन नजर आते हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद। और उपेंद्र कुशवाहा अपनी सियासत के से ज्यादा इस बात के लिए चर्चा में है कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया है। लेकिन जब से उनके बेटे मंत्री बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है। और जब यह सारा घटनाक्रम हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा बेचैन नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सफाई पर सफाई देते हुए नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई का जिक्र करते हैं, उसकी योग्यता का जिक्र करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा अपनी मजबूरी बताते हैं कि भाई मजबूरी है, बहुत लोगों को बहुत कुछ बनाया, भाग जाते हैं, भरोसा मुश्किल हो जाता है, लोग चले गए और इसीलिए यह फैसला लेना पड़ा। तो उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी के बारे में हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं। अपनी मजबूरी का इजहार उन्होंने बहुत खुलकर किया है, कुछ इंटरव्यू में किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार वो लिख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद उपेंद्र कुशवाहा का जमीर उनके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है, या शायद यह फैसला उपेंद्र कुशवाहा के जमीर को गंवारा नहीं हुआ है कि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। खुद राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक बन गई, विधायक का टिकट पत्नी को दिया, सासाराम सीट से जीत कर आई है स्नेहलता कुशवाहा। और बेटे को जिस तरह से मंत्री बनाया, वो तो कमाल की एंट्री थी, बिल्कुल अचानक सबको मालूम हुआ। और जींस शर्ट पहनकर, ये कोई गुनाह नहीं है, जींस शर्ट पहनकर दीपक प्रकाश जो हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, वो मंत्री बनते हैं, वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा क्यों बेचैन है? क्योंकि बहुत नेताओं के बेटे तो बड़े पदों पर हैं। जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री हैं। परिवारवाद का एक से एक उदाहरण है, बहुत नायाब उदाहरण है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। लेकिन ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा की जो बेचैनी है वो खत्म नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भिन भिनाएगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। क्या खाते रहिए और कौन सी मक्खी भिन भिना रही है, यह भी तो बड़ा सवाल। नीतीश कुमार की बात आपको याद आ गई। नीतीश कुमार ने कभी आपको यह नहीं कहा। नीतीश कुमार तो परिवारवाद की मुखालफत करते रहे हैं और नीतीश कुमार से आपने कुछ नहीं सीखा। ये ठीक है कि नीतीश कुमार को जेडीयू को 85 विधानसभा की सीटें आ गई, लेकिन उनके बारे में भविष्यवाणी तो ये की जा रही थी और कई बार हम लोगों का भी आकलन था कि जेडीयू के अस्तित्व पर संकट होगा। हालांकि वो संकट टला नहीं है, पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार में आए हैं और बड़ी ताकत के साथ आए हैं। लेकिन पार्टी कई गुटों में नजर आती है, वो अभी संकट है। लेकिन पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये चाहता था कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाएं और वो नीतीश कुमार की पार्टी संभाले, इससे पार्टी बच जाएगी। जिनको ये महसूस होता था पार्टी पर संकट है, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के किसी नेता की बात नहीं मानी। आज तक वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए हैं और आपकी सलाह भी नहीं मानी। आपने भी उनको यही सलाह दी थी कि लेकर आइए। लेकिन नीतीश कुमार से तो सीखना चाहिए था। नीतीश कुमार को बड़ा भाई कहते हैं, तो नीतीश कुमार ने तो अपने बेटे को नहीं लाया, अब तक नहीं लाया है। निशांत अब तक राजनीति में नहीं आए हैं।
लेकिन नीतीश कुमार का नाम लेकर आप बच रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम लेकर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था कि खाना खाते वक्त मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो एक हाथ से हटाते रहिए, दूसरे हाथ से खाते रहिए। अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनके बारे में एक बार एक सिरे से आपने ये कह दिया, एक बार में ये कह दिया, ये मैसेज दिया कि भाई चूंकि लोग छोड़कर चले जाते हैं इसलिए अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है। ऐसा आपने खुलकर नहीं कहा, लेकिन मतलब वही है। आपने जो तर्क दिया उस तर्क का लब्बो लुआब यही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवाया। दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री हैं और कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। मंत्रालय जा रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भी सख्त निर्देश दे रहे हैं। तो उनका काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठेंगे। परिवारवाद का आरोप लगा है, और परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है, परिवारवाद का जो मामला है वो बिल्कुल आप पर चस्पा हो गया है, और इसको खारिज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए शायद उपेंद्र कुशवाहा को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। और जाहिर तौर पर जब आप अपने बेटे को इस तरह से मंत्री बनाएंगे तो फिर आप नैतिक अधिकार खो देते हैं लालू के परिवारवाद पर, तेजस्वी यादव के परिवारवाद पर, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। और इसीलिए परिवारवाद को लेकर अब जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं वो आरजेडी पर हमलावर नहीं रह पाती, क्योंकि परिवारवाद की परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकती ना। लालू यादव ने अगर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू यादव ने अपने बेटे को नेता प्रतिपक्ष बनवाया, डिप्टी सीएम बनवाया, मंत्री बनवाया, तो फिर आपने भी अपने बेटे को मंत्री बनाया। तो जाहिर तौर पर ये मामला है, और उपेंद्र कुशवाहा को शायद ये महसूस हो रहा हो कि जो परसेप्शन है, जो मैसेज गया है, जो संदेश गया है, वो बड़ा गलत गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बहुत गंभीर छवि के नेता, जिनकी छवि बहुत अच्छी रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ईमानदार छवि रही है, बहुत गंभीर छवि के नेता माने जाते हैं, हल्की बात नहीं करते, हल्का काम नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया, जिस तरीके से उनके बेटे की राजनीति में लॉन्चिंग हुई है, ये इसने उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़ा किया है, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है, और उन पर परिवारवाद का गंभीर आरोप चस्पा किया है। और शायद यही वजह है उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी की। बहुत बहुत धन्यवाद।